अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फ़ज़ल व करम से हमारा जो सफ़र चल रहा है वो क़तर का चल रहा है और इस वक्त मैं दोहा में हूँ। क़तर जो कि दुनिया के अमीर तरीन मुल्कों में इसका शुमार होता है और बड़ा ख़ूबसूरत ये मुल्क है, बहुत प्यारा है। तो आज मैं जा रहा हूँ एजुकेशनल सिटी। इनका एक बड़ा तालीमी इदारा है और इतना बड़ा है वो कि उसको जो है ना ट्राम में बैठ के घूमा जाता है और उसमें मस्जिदें भी हैं और क्लासेस भी हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो इल्मी हैं। वो आप लोगों को इंशाल्लाह मैं दिखाऊंगा। मेरे साथ थी आसिफ साहब जी और हमारे जी जनाब मौलाना सैयद साहब राधनपुर से हैं, मौलाना गुजरात से, असलन यूपी से, और इस वक्त माशाअल्लाह क़तर में एक मरकज़ी मस्जिद ख़ास का मतलब ये होता है कि कोई रॉयल फैमिली की मस्जिद होती है, उसके इमाम साहब हैं, तो उन्हीं के साथ इस वक्त हम लोग निकले हुए हैं। आप लोगों को आज बहुत खूबसूरत व्लॉग मिलने वाला है। ये यहाँ के ये जो दिख रहा है आपको राइडर, ये तलबत, मैं दुबई गया था, वहाँ पे भी ये तलबत ऐप था, हॉस्पिटल, वो भी दिखाएंगे इंशाल्लाह। ये जो राइडर हैं फूड डिलीवरी का, जैसे हमारे यहाँ स्विगी और जोमेटो होता है, ये रेड लाइन है। कौन सा मुफ्ती साहब हॉस्पिटल है वो? अच्छा, ये जो पीछे है ये हॉस्पिटल है और आप देखें सिदरा हॉस्पिटल, गाड़ियाँ आ रही हैं। क्या यार खूबसूरत मंजर है जी। हम यहीं पे जा रहे हैं, ये जो आपको नज़र आ रहा है ना, हम यहीं पे जाने वाले हैं। बिल्कुल ऐसा लग रहा है जी जी, बिल्कुल ऐसा लग रहा है। क्या पानी की टंकी है। सफाई सुथराई, क्लीनलीनेस नंबर 1 जाता है कि क़तर का जो आम आदमी है वो तकरीबन 50,000 से लेके 1 लाख रुपए तक पर मंथ कमा लेता है और अमेरिका से ज़्यादा यहाँ के आम लोगों की इनकम है और यहाँ जो है ना मालो दौलत की बड़ी फरावानी है, इसीलिए इसको रिचेस्ट कंट्री कहा जाता है। चलिए जहाँ हम पहुँच रहे हैं वहाँ इंशाल्लाह पहुँचकर आप लोगों को कुछ और बातें बताएंगे। जो इतनी खाली सड़कें आपको नज़र आ रही हैं, जब वो फुटबॉल का मैच हुआ था तो उस टाइम जो है ना हर तरफ कदम रखने की जगह नहीं थी, भीड़ ही भीड़ नज़र आ रही थी। अभी ये जो इतनी खाली जगह नज़र आ रही है ना, आप ऐसे समझ लें कि चारों तरफ आदमी ही आदमी नज़र आ रहे थे। और हमारे मौलाना सैयद साहब बता रहे थे कि उस वक्त जो है ना जितनी भी सरकारी चीज़ें हैं घूमने वाली, वो सारी की सारी लोगों के लिए फ्री कर दी गई थी और खाने पीने की चीज़ें बस बांटी जा रही थी फ्री, बस हर चीज़ फ्री। उस वक्त तो मुफ्ती साहब माशाअल्लाह क़तर ने जो रोल अदा किया था वो अमली तौर पर, अखलाकी तौर पर इस्लाम और ईमान की दावत के लिए वो अहम तरीन रोल। बेशक तकरीरें नहीं हुई थी, बयानात नहीं हुए थे, इन्हीं चीज़ों के ज़रिए इस्लाम का सही तारुफ कराने की बहुत अच्छी कोशिश की गई थी जी। ये हम पार्किंग में आ गए और गाड़ी लगा के इंशाल्लाह फिर आपको जहाँ हमें आज जाना है वहाँ जाके फिर बाकी की बातें करेंगे इंशाल्लाह। आप अंदाज़ा करें ट्राम पे बैठ के इसको घूमा जा सकता है। कई किलोमीटर के एरिया में ये एजुकेशन सिटी यानी इल्म का शहर आप इसको कह सकते हैं। क़तर ने कमाल कर दिया माशाल्लाह। ये देखें आप मुफ्ती साहब, मज़ा आ रहा है। अल मदीनतु तालीमिया, हाँ, तालीमी शहर। अब आपको अंदर जाके दिखाएंगे कितना पैसा तालीम पर खर्च किया गया है और इसकी हिस्ट्री भी आप लोगों को बताएंगे। ये देखिए आप, ये जो आपको नज़र आ रही हैं ये एजुकेशन सिटी में जो मस्जिद है, उस मस्जिद की ये 2 मीनारें हैं। देखें मीनारें कितने, ऐसा लग रहा है जैसे हवाई जहाज़ के जो पंख होते हैं, पीछे वाला जो हिस्सा होता है वैसा लग रहा है एकदम। और देखिए यहाँ पे ये साइकिलिंग भी है। क्या यार व्यू है, क़तर ने तो वाकई में कमाल करके रखा हुआ है। ये मुफ्ती साहब वो जो 5 पिलर हैं वही है? वही। अच्छा, हमारे मौलाना बता रहे थे कि ये मस्जिद वाला हिस्सा शुरू हो जाता है, मस्जिद का यहाँ से मस्जिद का हिस्सा शुरू हो जाता है और इसमें 5 पिलर बनाए गए हैं और उस 5 पिलर पर जो इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर है, उनकी आयतें उस 5 बुनियादी अकायद से, बुनियादी चीज़ों से मुताल्लिक़ जो कुरान की आयतें हैं वो इन 5 पिलरों पर लिखी गई हैं और इन्हीं 5 पिलरों पर ये पूरी इमारत जो आप लोग देख रहे हैं इतनी ज़बरदस्त
अल्लाह अकबर। इन्हीं 5 पिलरों पर ये पूरी इमारत कायम है। मुफ्ती आसिफ साहब, आयतें आप देख रहे हैं कितनी खूबसूरत खूबसूरत हैं। हाँ, जो मजमून की है वही 5 मजमून वली। और ये देखें आप, ये 5 पिलर हैं और इन्हीं 5 पिलर पर इस पूरी मस्जिद की तामीर हो रही है। और ये 5 पिलर के बारे में आप लोगों को बता दूं कि इस्लाम की बुनियाद जो है ना 5 चीज़ों पर है, आप लोगों को पता होगा। तो वो जो इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर है, उन 5 चीज़ों से मुताल्लिक़ कुरान मजीद की आयतें इन 5 पिलरों पर लिखी गई हैं। देखिए आप, इन्ना सलात कानत अल मुमिनीना किताबम मौक़ूता, है ना। तो ये नमाज से मुताल्लिक़ कुरान मजीद की आयत है जो इस पिलर पर है। और वो देखिए ज़कात के मुताल्लिक़ सबसे कोने पे, खुज़ मिन अमवालिहिम, ये ज़कात से मुताल्लिक़ आयत है। और ये रोज़े से मुताल्लिक़ है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। और ये देखें आप, मैं इसको छू के देखता हूँ। अच्छा, ये जो है ना इस तरह से ये लगाया गया है। ये देखिए आप, कितना खूबसूरत मंज़र है। तो ये तो हो गई बात इस मस्जिद के नीचे के हिस्से की। अब आगे चलते हैं। और इन्हीं पिलरों के इस साइड में ये ट्रेन की पटरी जो आप देख रहे हैं, तो वो ट्राम आता है और सामने से आके जो है ना फिर आपको पूरे नेशनल सिटी को विज़िट करवाता है। तो अब हम इसी ट्राम में बैठने जा रहे हैं और फिर पूरा की कोई फीस नहीं है माशाल्लाह। अच्छा, कोई भी बैठ सकता है और फ्री में। अच्छा माशाल्लाह, इसकी कोई फ़ीस नहीं है। तो देखो, एजुकेशनल जो चीज़ें हैं उसको इस तरह से कतर प्रमोट कर रहा है। और एक ख़ास बात मुझे यहाँ की ये भी पता चली है, जैसे कि यहाँ के जो म्यूज़ियम हैं जी, तो उसका भी ये है कि बस एक बार आप चार्ज दो और पूरे हफ्ते के लिए फ्री। देखो ट्राम आ रहा है। ट्राम भी मुफ्ती साहब बड़ा खूबसूरत है जी। यही वो दरख्त है जो सबके ऊपर लिखा हुआ है क्या कौन क्या। अच्छा, ट्राम आया माशाल्लाह। ये दरख्तों पे क्या लिखा हुआ है? यानी फज़ाइल लिखे कि ये कौन सी चीज़ का अच्छा दरख्त है, अच्छा, क्या है वो। अच्छा, ये वही वाले दरख्त है ना जो जिनका जिक्र कुरान में। जी, जी। अरे सब माशाल्लाह, सबके ऊपर जो तख्ती लगी हुई है ये जाने वाला। ये देखिए, ये जो दरख्त आपको सामने देख रहे हैं, ये वो दरख्त हैं जिनका जिक्र कुरान और हदीस में आया है। और इन दरख्तों को लगाया गया है और उस दरख्त के बारे में लिखा हुआ भी है कि ये दरख्त कौन सा है। तो इसको भी देख सकते हैं ना आज बाद में। ठीक है इंशाल्लाह। फ्री है ये एकदम। देखें माशाल्लाह, मैं देखें इस वाली स्टिक से व्लॉग बना रहा हूँ। क्या खूबसूरत है माशाल्लाह माशाल्लाह। इधर ही बैठ लें मुफ्ती साहब। माशाल्लाह। ये लाइब्रेरी है। ये लाइब्रेरी है, पूरी लाइब्रेरी है। देखिए माशाल्लाह, पूरी लाइब्रेरी है। और इसमें जो है ना, मैं आपको बता रहा था कि ये जो एजुकेशन सिटी है, इसमें तकरीबन 50 मुल्कों के स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। और मैं आपको इसकी हिस्ट्री बताऊंगा कि ये कब बनी और क्यों बनाई गई। और इसको सजाने के लिए देखें कैसे कैसे खूबसूरत तरीके इख्तियार किए गए हैं। देखो आप, फुटबॉल के वक्त इसको बनाया फुटबॉल के जो फुटबॉल का हुआ था ना, उस वक्त इसको इस तरह से ये डिज़ाइन इसकी रेडी की गई थी। और देखो, ये भी एक बिल्डिंग है। अब ये सारी बिल्डिंगें क्यों बनाई गई हैं, इसका खुलासा मैं इस ट्राम से उतरने के बाद आप लोगों को बताऊंगा कि इतनी सारी बिल्डिंग का क्या मकसद है। अच्छा देखें, आपने देखा होगा यहाँ छोटी सीट है, यहाँ बड़ी सीट है। तो भाई साहब, छोटी सीट तो हम जैसों के लिए हैं, मौलाना जैसे लोग हैं। और मुफ्ती साहब की शान के मुताबिक, आइए मुफ्ती साहब, आपकी शान के मुताबिक यही सीट है बस। क्या बोलेंगे फिर इसको? ये मुफ्ती साहब की शान के मुताबिक, और मुफ्ती साहब विराजमान हो गए अपनी शान के मुताबिक उस सीट पर। उस सीट का हक अदा कर दिया। पार्किंग देख सकते हैं आप लोग माशाल्लाह। और हाँ देखें, ये सारी चीज़ें बताऊंगा मैं इंशाल्लाह उतरने के बाद। और ये जो सामने आपको नज़र आ रहा है, ये है स्टेडियम। एजुकेशन सिटी है, उसी का ये स्टेडियम है। देखिए, वैसे तो हम लोग उतर आए और ट्राम का सफ़र हो गया हमारा पूरा। कुछ ज़रूरी बातें हैं जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। हम मगरिब की नमाज़ इंशाल्लाह यहीं पढ़ेंगे
है मुफ्ती साहब, मगरिब यहीं पढ़ेंगे ना? जी जी बिल्कुल। मगरिब यहीं पढ़ेंगे, फिर उसके बाद जो यहाँ की लाइब्रेरी है वो भी इंशाल्लाह विज़िट करेंगे। चलिए। हाँ, अब मैं आप लोगों को इस एजुकेशन सिटी की पूरी कहानी बताता हूँ कि असल में है क्या। कतर ने एजुकेशन को आम करने के लिए 1997 में इसकी तामीर शुरू की और तकरीबन 2003 में यानी 5-6 साल के अंदर इस पूरे एरिया की तामीर मुकम्मल कर दी। और ये पूरा एरिया जो फैला हुआ है ये 12 से 15 किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है। और उन्होंने कोशिश ये की कि इस एजुकेशन सिटी में हर शोबा हो, इस्लामी तालीम भी हो, साइंस की भी हो, और पूरे दुनिया की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी अपना शोबा यहाँ कायम करें, पूरी दुनिया के बच्चे यहाँ आएँ और कतर के लोगों को भी हर तरह की एजुकेशन मिल सके। तो तालीम को आम करने के लिए ये इतना बड़ा एरिया और इतना रुपया कतर ने खर्च किया। तो ये मुख्तसर है जो मैंने आप लोगों को बताया। बाकी इंशाल्लाह बात है मैं आप लोगों को मस्जिद जाके बताऊँ। और लिफ्ट से हम मस्जिद जा रहे हैं मगरिब की नमाज़ पढ़ने के लिए। हाँ देखें माशाल्लाह मस्जिद आ गई है। अरे ये तो मकतब है मुफ्ती साहब, मस्जिद कहाँ है? हाँ यही है, ठीक है। ये देखें आप, अल्लाह अकबर। ये मस्जिद की मीनारें है ना, देखिए आपने कभी ऐसी मीनारें? ये देखिए आप, क्या खूबसूरत व्यू है। कुरान मजीद की आयतें देखो यार आप, ये देखो कैसे लिखी हुई हैं, और वाइट पर वाइटिश कलर में ये आयतें। अरे ये देखो नीचे लिखा है किताब अन्नल मसाजिद लिल्लाह फला तदउ मअल्लाहि अहद। व्यू देखो कितना खूबसूरत है। एजुकेशन सिटी की ये मस्जिद है। और ये देखो आप, चलो अब अंदर वज़ू वगैरह करके नमाज़ पढ़ेंगे, फिर दिखाएंगे आप। यहाँ मगरिब की नमाज में अजान के बाद 10 मिनट का वक्फा रहता है, उसके बाद नमाज शुरू होना भी चाहिए ऐसा। तो यार यहाँ मस्जिद में वज़ू करने का अंदाज़ देखो आप, ये वज़ू खाना है मस्जिद का, देख रहे हो कितनी साफ़ सुथराई, अलग ही तरीक़ा। ये मैंने हाथ लगाया, पानी आना शुरू, हाथ हटाया, पानी आना बंद। ये देखिए, अरे मैं नमाज़ पढ़ने के लिए आ गए भैया, मगरिब की नमाज़ पढ़ने। अल्लाह अकबर। और मगरिब की नमाज़ पढ़ने के बाद आप देखें ये क्या खूबसूरत और प्यारी मस्जिद है, क्या खूबसूरत है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, बला की खूबसूरत मस्जिद है ये देखिए। यहाँ हमने मगरिब की नमाज़ पढ़ी है, और मगरिब और इशा की नमाज़ पढ़ने के बाद अब हम यहाँ से निकल चुके हैं, और मज़ा आ गया। मगरिब और इशा की दोनों नमाज़ें हमने यहाँ पढ़ी हैं, मज़ा आ गया। लिफ्ट है, लिफ्ट से हम नीचे जाएंगे। लिफ्ट देखो कितनी प्यारी है, कितनी खूबसूरत है। और माफ़ करना यार, मैं दोपहर में चश्मा ये लगा के आ गया था और अपना वाइट वाला लेके नहीं आ पाया, लेकिन ये रात का भी है दिन का भी है, बहुत इसके ट्रांसपेरेंसी है इसके लेंसों में। लिफ्ट देखो आप कितनी प्यारी है। एजुकेशन सिटी तो भाई कमाल है भाई, गज़ब। ये देखो आप माशाल्लाह। अब हम यहाँ से जाएंगे, इस साइड पे हमें जाना है, बड़ा खूबसूरत। सामने से हम फिर एग्ज़िट हो जाएंगे, ठीक है। देखो यहाँ से हम दरवाजे से बाहर निकले हैं, और ये वो 5 पिलर है। रात में इनका व्यू अलग ही आता है, ये रात का व्यू है, ये देखिए। ये सब देखो वो क्लासेस चल रही हैं, ये लोग पढ़ने जा रहे हैं। वो क्लासेस भी मैं आपको दिखाऊं, देखो ये क्लासेस चल रही हैं, रात में भी चल रही है, रात में भी क्लासेस चल रही हैं, देखो। और ये वो मीनारें हैं मस्जिद की, ऐसा लगता है जैसे बहुत बड़ा हवाई जहाज़ खड़ा हुआ है। ये देखें माशाल्लाह, मौलाना सैयद साहब तशरीफ़ ला चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे?
क्या है बोले ना। ये कार में आ गए और कार में एंटर होते ही जो है दुआ बजती है। तो ये था एजुकेशन सिटी का पूरा एक व्लॉग जो हमने आप लोगों के साथ शेयर किया। मुफ्ती आसिफ साहब, अच्छा लगा कि नहीं लगा? माशाल्लाह बहुत मज़ा आया। आज का दिन वसूल हुआ। पता चला कि एक सबक और पैगाम मुफ्ती साहब ये मिला कि तालीम पर खर्च करना चाहिए। लोग इंटरटेनमेंट और तफरीहात और पता नहीं ख्वाहिशात और शहवात पर खर्च करते हैं। यहाँ इस जगह का सबक यही है कि तालीम पर भी अपने माल को लगाओ तो फ्यूचर बनेगा, बच्चे तैयार होंगे, नस्लें तैयार होंगी इंशाअल्लाह। बिल्कुल सही। और देखो ये रात का व्यू है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यार हम कतर कैसे घूमें, तो यहीं पर मैं इस सवाल का जवाब इंशाअल्लाह कल के व्लॉग में आप लोगों को दूंगा कि कतर कम से कम खर्चे पर, जाहिर सी बात है फॉरेन कंट्री आप घूमना चाहते हैं भाई इंडिया से बाहर कैसे जाएं, तो अपने बच्चों को दिखाइए ये सारी चीज़ें। अब सवाल ये आता है कि ये सारी चीज़ें अपने बच्चों को कैसे दिखाई जाए, तो कतर का पूरा खर्चा क्या रहेगा वो इंशाल्लाह मैं कल के व्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। वीज़े का प्रोसेस हमारे मौलाना बताएंगे और पूरा होटल सब और पूरा एकदम डिटेल के साथ। तो मुझे उम्मीद है कि आज का व्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा होगा। ये सारी इल्मी चीज़ें हैं, एजुकेशन से जुड़ी हुई चीज़ें हैं जो आप लोगों के साथ हम शेयर करते हैं। इतने दूर दूर के सफ़र करते हैं। दुआ करें हमारे लिए भी, हमारे मेज़बान के लिए भी, कि जो भी अल्लाह ताला की राह में ये हमारा सफ़र है इल्मी दीनी मिल्लत के लिए, उम्मत के लिए, अल्लाह ताला हमारे इस निकलने को कबूल करे। और ये जो भी हम घूम रहे हैं, हमारे मेज़बान मेहनत कर रहे हैं, जो भी पैसा खर्च हो रहा है, अल्लाह ताला सबको कबूल फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व